गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रेशो एनालिसिस के चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है ROI। ये जो रेशो है ये किसी भी बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, इसके नाम को ही देखो बेटा एक बार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स ये क्या कैलकुलेट करती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर एक फर्म कितने रिटर्न रिसीव कर रही है, कितने जो है बिजनेस को रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा, ये कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें दोनों तरीके के फंड इंक्लूड होते हैं, चाहे वो ऑनर्स फंड है चाहे वो बोरोड फंड है। दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो टोटल फंड आता है। टोटल फंड पर कितने प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसलिए कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। और बेटा ये जो रेशो है इसका आप फार्मूला देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 है, तो इसलिए इसे परसेंटेज में शो करेंगे। इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये रेशो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। न्यूमरेटर में देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बेटा इसकी कैलकुलेशन आप लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशो के टॉपिक में भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वही वाले जो सारे रूल्स हैं यहाँ पर अप्लाई होने हैं। यहाँ भी इसके फॉर्मूले गिवन है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ICR वाला जो वीडियो है वो एक बार दोबारा देख लें। लाइकवाइज बेटा इसके डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। यहाँ बेटा दोनों के आपको फॉर्मूले गिवन है, और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन है इसका रेफरेंस भी आपको पहले करंट रेशो के टाइम और डेट इक्विटी रेशो के टाइम दे दिया गया था। तो अगर यहाँ भी आपके कोई इससे रिलेटेड डाउट्स हैं बेटा तो आप वो प्रीवियस वाले जो आपके वीडियो लेसन्स हैं उनको एक बार देख सकते हैं। इसके बाद बेटा ये जब आपका ROI का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से सारे फार्मूलेस वगैरह देख करके, तो जो होमवर्क आपका ROI के बेस पर है वो ओनली यही है। आपका इलस्ट्रेशंस है 122 एंड 123 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 140 से लेकर के 144 तक। तो इसके साथ बेटा आपका रेशो एनालिसिस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड एक बेटा आपको रेशो एनालिसिस एट ए ग्लांस हम लोग साथ में और दे रहे हैं, जिसमें आपको रेशोज़ की जितनी कैटेगरीज़ हैं, जो 4 मेन कैटेगरीज़ हैं, उसके अंडर में जितनी रेशोज़ आ रही हैं उन सभी के नाम यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं। बेटा ये टोटल आपकी 15 रेशोज़ हैं सिलेबस में। इन 15 की 15 रेशोज़ के आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर फार्मूले लिख करके दिए हुए हैं। ये विदाउट डिटेल है, क्योंकि जो इनकी डिटेल है वो आपको पहले जो जितने भी वीडियो लेसन्स दिए हैं उनमें सब में आ गई है। और इन 15 रेशोज़ में बेटा ये 20 टर्म्स हैं टोटल, जो आपको ज़रूर 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 आनी चाहिए कैलकुलेट करनी। तो ये 15 फार्मूले और ये 20 टर्म्स अगर ये आपको लर्न हो जाती हैं, 15 फार्मूले आपको लर्न करने हैं रेशोज़ के, और 20 ये जो टर्म्स हैं कैसे कैलकुलेट होनी है। जैसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है करंट एसेट, करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड होगा ये आपको आना चाहिए। ऐसे ही नंबर 10 पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा ये आपको आना चाहिए। नंबर 20 पे लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैसे कैलकुलेट होगा ये आपको आना चाहिए। अगर ये 20 की 20 टर्म्स आपको आ जाती हैं तो ये किसी ना किसी रेशो के फार्मूले के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है। तो बेटा इसके साथ आपको जो है वो रेशो के न्यूमेरिकल्स करने में